अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारे नाश्ते का आगाज़ यहाँ पे हो चुका है कॉफ़ी के साथ, और इसके साथ खुब्ज़ पड़ा हुआ था जिसमें मैंने रैप बनाए थे। वो थोड़ा सा मिक्सचर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को गर्म करके खाया जाता है। आज बहुत बहुत दिन के बाद मैं किचन में आई, और बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे इतना फ़ील हो रहा था कि मेरा किचन बहुत गंदा हो रहा है। मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं करवाई। आपको पता है कि मैं हर वीक में इसकी डीप क्लीनिंग करवाती थी, और मुझे इतना बुरा फ़ील हो रहा था जब मैं किचन में पहले तो मैं आई बहुत कम रही थी। पहले तो बिल्कुल मैं आ ही नहीं सकती थी। अब जैसे मतलब मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाने के लिए हिम्मत करके आती थी, तो जब मैं देखती थी कि ये मेरा ही किचन है जिसकी क्लीनिंग होने वाली है, ज़ाहिर है जब तक आप ख़ुद अपनी चीज़ को नीट एंड क्लीन नहीं करते तो कोई भी नहीं करता। सब लोग फिर यही समझते हैं कि खैर इट्स ओके, ऐसे ही तो था पहले, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और गंद डाल देते हैं, तो उससे ना बहुत बुरा फ़ील होने लगता है। इवन आपकी किचन में कॉकरोचेस आने लगते हैं। तो मुझे कुछ दिनों से बहुत फ़ील हो रहा था, और ज़ुलेखा मेरे हाथ नहीं आ रही थी। आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे ये करना है। तो फिर आज मैंने कहा कि ज़ुलेखा सब काम छोड़ो, आज मुझे तुमने किचन को साफ़ करके देना है। और पता है, अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करती रहती हूँ, आपको भी पता है इस चीज़ का। उससे ना थोड़ी फ्रेश लुक आने लगती है, थोड़ा माइंड जो है ना वो चेंज हो जाता है, एक ना नई नई चीज़ लगने लगती है। तो ये चीज़ जो है ना इसको ज़रा क्लियर करने के लिए मैंने आज सोचा कि इसको ज़रा मैं सारा कुछ जो है वो नीट एंड क्लीन करवाऊँ, और सारी वॉल्स हर चीज़ जो है वो ज़रा साफ़ सुथरी हो जाए। आज एक साइड करवाऊँगी, कल दूसरी साइड करवाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। दोनों साइड्स जो हैं वो एक दिन में नहीं हो सकती। आपको पता है किचन माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो अभी मैंने कहा था ये कुकिंग वाले एरिया वाली साइड करवा लेती हूँ आज, और कल फिर मैं दूसरी वाली साइड करवा लूँगी। मुझे खड़े होके पास काम करवाना था। कुछ बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब आपने ख़ुद करनी होती हैं, लेकिन मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब मैं थोड़ा सा भी नहीं झुक सकती। इवन मैं जो अपनी नमाज़ है वो मैं चेयर पे ही पढ़ रही होती हूँ। चेयर पे नमाज़ पढ़ते हुए जब हम इशारे के लिए थोड़ा सा झुकते हैं, मुझसे तो वो भी झुका नहीं जा रहा। मैं इस कदर तकलीफ़ में हूँ, तो मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था। लेकिन पता है, इंसान अगर बिल्कुल ही बेड पे पड़ जाए और कुछ पूरी हिम्मत हार देना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर तो उठना। इसलिए, और ये बर्तन वगैरह जो न्यू मैंने कल लिए थे वो सब समेटने थे, वो सब मैंने इस तरह से सारे सेटिंग वेटिंग इसकी करवा के मैंने रखी, और ज़रा आगे आगे मैंने कहा रखा जो चीज़ें यूज़ करने वाली हैं, बाकी सब पीछे रख दो जो ज़्यादा नहीं यूज़ होते, जो कभी कभार होते हैं, बड़े वाले देगचे वगैरह। और ये जो एक बॉक्स पड़ा हुआ था, इसमें इतने सारे बर्तन हैं। होता ये है कि जब आपके पास रूम में कोई भी रेंट पे आते हैं रहने के लिए, जाते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब किसी को पाकिस्तान जाना पड़ गया, वो सब कुछ अपना यहीं छोड़ के चले गए। किसी को कोई जहाँ का भी गया, इंडिया जाना पड़ गया है, बांग्लादेश जाना पड़ गया, तो वो यहीं पे छोड़ के चले गए। तो वो इतनी सारे बर्तन थे। अब इससे पहले भी मैंने ज़ुलेखा को 3 कार्टून भर के दिए, इतना सामान था, इतना सामान था। तो आज ये भी सारा सामान मैंने एक वो नीचे वाले दराज में भरा पड़ा हुआ था, जिसमें से मैंने निकाला, और इसको मैंने कहा सब ले जाओ, जिस जिसको ज़रूरत है सब। इतने अच्छे वाले बर्तन भी हैं अंदर, कुछ जो नहीं यूज़ करने होंगे वो फेंक देना, जो यूज़ करने हैं वो यूज़ कर लेना। बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा बर्तन हो जाते हैं, पूरे किचन में जगह ही नहीं रहती फिर। तो यहाँ पर जी मेरे लिए ज़ैनब बना रही थी बहुत ही मज़े का हंटर बीफ, जो मैंने लाइफ में पहली दफ़ा खाया, और इसको थोड़ा सा वो चिली टाइप में मतलब कन्वर्ट कर रही थी। और उसके साथ मुझे कह रही थी मैं आपको एक फ्राइड राइस बना के देती हूँ, और माशाल्लाह इतने मज़े का डिनर, इतने मज़े का। मैं असल में खड़ी काम करवा रही थी, तो मुझे बहुत पेन शदीद होने लगी, तो मैं अंदर आ गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो फिर ये मेरे लिए डिनर बना के लेके आई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इनके भी रिस्क में बहुत इजाफ़ा फ़रमाए, और अल्लाह ताला खुश रखे इनको, जो मेरा ख्याल रखते हैं और मेरा इतना साथ देते हैं बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच ज़ैनब वंस अगेन। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आई, तब तक तो ज़ुलेखा जा चुकी थी अपना आधा काम करके, आधा छोड़ के, आधा जो है वो कल आके करेगी। तो मैंने सोचा अब चीज़ें तो इतनी बिखरी पड़ी हैं, मैंने टैबलेट ली थी, उसकी वजह से मुझे कुछ पेन कम हो रही थी, तो मैंने सोचा चले हिम्मत करके जो चीज़ें हैं वो मैं ज़रा सेट वेट कर दूँ थोड़ी सी।
बाकी जो है वो कल जुलेखा आएगी तो फिर बाकी का काम फिर कर लेंगे। असल में होता यही है कि जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है ना, तो 100 किस्म की परेशानियाँ, सोचें, टेंशन, ज़िम्मेदारियाँ, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा होता है। तो मुझे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे पेन होने लगती है और मतलब मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। ये मेरे पास छोटी-छोटी जो है ना वो मैं 8 दिरहम का ये पूरा पैक लेके आई थी। इसमें इतने प्यारे ये छोटे-छोटे बॉक्सेस थे, इतने स्टाइलिश थे। तो मैं बस ये ट्रे सेट करते हुए मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसमें वो चीज़ें मैं सामने रखूँ जो रोज़मर्रा रूटीन में जो हैं वो यूज़ होती हैं। इसमें मैंने सौंफ और इलायची का पाउडर डाला, जो कि हम चाय में डेली यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ और 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैंने जैसे ये इलायची और लौंग, ये मैंने मिक्स करके रखे हुए थे। जैसे फ्राइज़ वो बनाती हूँ मैं, केएफसी राइस वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ये दोनों चीज़ें जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में मैं खाली लौंग डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं खाली इलायची और दोनों मिक्स भी डाल लेती हूँ। तो ये फिर मैंने इसमें भर के रखा। इसमें मुझे कलवंजी और तिल चाहिए थे। जैसे मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ, मैं आटा गूँथते वक़्त पराठों में कलवंजी और तिल लास्ट में डालती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है। और कलवंजी के तो आपको पता है 100 बीमारियों की इसमें शिफ़ा है, बहुत बहुत अच्छा है। इसको ख़ैर मैंने मिक्स करके एक क्योंकि ये रोज़मर्रा रूटीन में कहीं न कहीं ये यूज़ हो जाता है, तो इसको भी मैंने रखा। एक तो मतलब एक अच्छा लगेगा और एक मुझे ये था कि सामने छोटी-छोटी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत बड़े-बड़े वाले बॉक्सेस जो है ना वो मुझे बड़े अजीब ही लग रहे थे। ख़ैर और इसमें मैं डाल लूँगी जी ब्राउन शुगर, जो कि यूज़ की जाती है चाय में भी और भी बहुत सारी चीज़ों में ब्राउन शुगर यूज़ होती है। तो ख़ैर ये जी मेरी छोटी-छोटी सी 4 डब्बियाँ, इतनी प्यारी सी वो छोटे-छोटे मर्तबान जैसे लग रहे थे ना, तो ये मुझे अभी ही मतलब आइडिया आया फ़ौरन से और मैंने फ़ौरन आपके सामने निकाल के सब कुछ रखा है। इससे ये मैं कॉफ़ी में डालती हूँ और ये बहुत मज़े की इससे ना कॉफ़ी बनती है, थोड़ी थिक-थिक सी बनती है। तो ख़ैर बात मैं ये कर रही थी कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे जन्नत या मायदा को किसी एक को भी, अभी तो बच्चों ने पाकिस्तान रहना था, वो पे एक ज़ाहिर है जाके वहाँ पे उन्होंने स्टडी स्टार्ट की है। तो अब बार-बार इधर-उधर आना-जाना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। टिकट्स आपको पता बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे ये था कि बस अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स दे के ये लोग आए हैं यहाँ पे रमज़ान में, मतलब हम लोग एक साथ गुज़ारें। अब मेरा पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल है, मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकती जिस तरह के मेरे हालात हैं। हालाँकि मैंने बच्चों को कहा था 1 मंथ के बाद मैं आया करूँगी, लेकिन अभी तो 1 मंथ से भी ऊपर हो गया, 1 मंथ हो गया। तो 11, हाँ जी 11 को 1 मंथ हो गया और मुझसे तो अभी नहीं बिल्कुल भी जाया जाएगा। तो ख़ैर मैं जन्नत या मायदा में से किसी को कहूँगी मेरे पास आ जाए। कभी चाय बना दी, कभी पानी रोटी पूछ लिया, कुछ इस तरह का। कुछ मेरा भी ध्यान बढ़ जाएगा, चलो एक आध बच्चा मेरे पास है। देखूँगी जिसकी स्टडी ज़्यादा जो है वो मुतासिर ना हो उसको बुला लूँगी। अभी सोच ही रही हूँ, लेकिन अभी न्यू ईयर की वजह से टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव आ रही हैं, मैंने सर्च किया है और लेट्स सी कि अभी क्या प्लान बनता है, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ख़ैर ये जी हमारी ऑयल बकेट जो है वो ऑयल बकेट इसको कह लें या ऑयल वो कह लें ट्रे कह लें, छोटा सा कुछ भी, मतलब रेडी हो गया। और इसको मैंने इस दफ़ा बिल्कुल चूल्हे के पास, आपको पता पहले ये कॉर्नर पे पड़ा होता था, कॉर्नर से मैंने इसको हटा दिया है। उस कॉर्नर में मैंने क्या किया है वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर अब मैंने सोचा सुकून तो मेरी भी ज़िंदगी में नहीं है, बस थोड़ा सा आराम आने की देर होती है, मैं भी उठ के खड़ी हो जाती हूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और बाद में फिर पड़ी रहती हूँ अपनी कमर को लेके। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ये जगह जो है यहाँ पे भी कुकिंग हो रही होती है, तो जब भी ऑयल या कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मैंने आटे वाली मशीन भी रखी थी, वो मैंने यहाँ से हटाई है अभी। और इसके नीचे मेरा दिल है कि पूरी साफ़ सफाई करके और इसके नीचे भी मैं ये सिल्वर पेपर लगा दूँ, ताकि इससे ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये मैंने सारा खुद क्लीन किया, जुलेखा तो थी नहीं। तो अभी ये वीडियो आपको तो कुछ सेकंड्स की लगेगी, लेकिन आई थिंक मेरे 2 घंटे यहाँ पे लग गए। और उसके बाद फिर जो मुझे तकलीफ़ हुई, उफ़ ना पूछें। फिर तो मैं साइड भी चेंज नहीं कर पा रही थी। फिर मशीन में 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दी है लगाने के लिए। सुबह के टाइम भी आधा घंटा लगाती हूँ, 40 मिनट्स भी लगा लेती हूँ जब ज़्यादा पेन होती है। रात के टाइम भी लगाती हूँ। उसके अलावा हीट बैग या वाटर बैग वो रखती हूँ। उसके बाद मेडिसिन खा लेती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ अपने लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने
इतनी इतनी हिम्मत से नवाजा, नमाज़ कोई भी मिस नहीं होती। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, आप लोग भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, आई नो। और इसके अलावा ये है कि जिन लोगों ने मुझे जो जो पढ़ने का बताया कमेंट्स में, मैं वो भी पढ़ती हूँ। बस अल्लाह ताला जी सबको, सब बीमारों को शिफ़ा दे, और अल्लाह ताला सब माँ बाप को अपने बच्चों के सर पे उनका साया सलामत रखे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये बहुत हमें तो लग रहा होता है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह ताला के जो प्लान्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े प्लान्स होते हैं। हम तो उनको सोच भी नहीं सकते ना। तो पता नहीं अल्लाह ताला की क्या ही बेहतरी है, क्या नहीं है। तकलीफ़ें भी आपके गुनाह कम करने के लिए आती हैं, तो पता नहीं कितने ही गुनहगार थे जो हम इतनी तकलीफ़ सह रहे हैं, तो इसमें भी बेशक कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, इस तकलीफ़ पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पता नहीं क्या है तो क्या नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आपकी बहन बहुत जल्दी खड़ी होगी, बहुत हिम्मत कर रही है वो, आप फ़िक्र ना करें। आप लोगों के इतने प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे कमेंट्स मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं। और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है इससे कि नहीं यार, मेरी एक फ़ैमिली है, मेरा वेट कर रही है। सब लोग मुझसे पूछते हैं, पर्सनल पे मैसेज करके पूछते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना। तो खैर मेरा ये वाला कॉर्नर भी जो है वो रेडी हो चुका था, ये देखें। और उसके साथ मैंने ये सारी साफ़ सफाई करके इसको एक ज़रा फ्रेश लुक दी है। तो आई होप आपको आज की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, मेरा सब सेट करना और इतनी मेहनत करना, इतनी तकलीफ़ के साथ इतनी मेहनत करना, आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वाले व्लॉग का जो है ना वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप लोगों की बहुत सारी सपोर्ट मुझे चाहिए, आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरी बहुत सारी हिम्मत है और बहुत मोटिवेशन है आप लोग मेरे लिए। तो इसीलिए बस इसी हिम्मत के तहत मैं उठ के खड़ी होके तो इतना काम करके आपके लिए एक ब्लॉग बना लेती हूँ कि ये देखें मैंने ये काम किए। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।